हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुरु कृपा एजुकेशन पॉइंट। आज का टॉपिक रिप्लाईज। सबसे पहले बात करें रिप्लाईज होते क्या हैं। तो देखिए, ये किसी प्रकार का यदि आपके पास इनविटेशन आपको प्राप्त हुआ है और आप उसके बदले में उसका रिप्लाई देते हो, उसे रिप्लाईज कहते हैं। जिस प्रकार से इनविटेशन टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट फॉर्मल इनविटेशन एंड सेकेंड इनफॉर्मल इनविटेशन। सेम एज इट इज रिप्लाईज भी हमारी दो टाइप की होती है। फर्स्ट होती है फॉर्मल रिप्लाईज। इसका मतलब ये होता है यदि आपको फॉर्मल इनविटेशन रिसीव हुआ है तो आप उसके बदले में फॉर्मल रिप्लाई देते हैं। सेकंड होती है इनफॉर्मल रिप्लाईज। इनफॉर्मल इनविटेशन यदि आपने प्राप्त किया है तो आप उसके बदले में इनफॉर्मल रिप्लाईज लिखते हैं। तो रिप्लाईज टू टाइप्स की होती है। एक फॉर्मल रिप्लाईज होते हैं, सेकंड इनफॉर्मल रिप्लाईज होते हैं। सेम इसी कंडीशन में यदि हम बात करें फॉर्मल रिप्लाई टू टाइप्स के होते हैं। आज हम फॉर्मल रिप्लाई के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट इसमें एक्सेप्टिंग फॉर्मल रिप्लाई होता है, सेकंड होता है डिक्लाइनिंग फॉर्मल रिप्लाई। बात करें एक्सेप्टिव फॉर्मल रिप्लाई की, तो एक्सेप्ट का मतलब आपने यदि इनविटेशन को एक्सेप्ट किया है तो आप उसके बदले में एक्सेप्टिंग फॉर्मल रिप्लाई देते हैं। किसी कारणवश यदि आप उस इनविटेशन को डिक्लाइन कर देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं, तो उसके बदले में जो रिप्लाई लिखा जाता है उसे बोलते हैं डिक्लाइनिंग फॉर्मल रिप्लाई। एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग फॉर्मल रिप्लाई दोनों सेम सी कंडीशन में लिखे जाते हैं, बस कुछ लाइंस अलग होती हैं, उनको हमें देख लेना है। बाकी जितनी भी चीजें होती हैं वो एकदम सेम सी टाइप में हम लिखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक्सेप्टिंग फॉर्मल रिप्लाई की। यदि हम इसके बात करें कि इसको किस टाइप से, किस तरीके से लिखा जाता है, तो सबसे पहले इसमें आपको ओवरऑल एक बॉक्स बनाना होता है। सेकंड कंडीशन होती है उसके कंटेंट की। कंटेंट में आपको क्या क्या लिखना है। फर्स्ट आपको लिखना होता है सेंडर्स नेम। मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है यू आर राकेश, तो वहां पर जो राकेश है वो कौन हो जाएगा, वो सेंडर्स नेम हो जाएगा। सेकंड होती है फॉर्मल थैंक्स। आपको फॉर्मल इनविटेशन प्राप्त हुआ था, इसीलिए आप फॉर्मल थैंक्स वहां पर देते हैं। थर्ड कंडीशन में थर्ड कंटेंट आपको लिखना होता है रिसीवर नेम। फोर्थ में लिखना है डिटेल्स ऑफ इवेंट्स। आपको उस इवेंट्स की डिटेल को लिखना है जिस पर्पस से आपको इनवाइट किया गया था। फिफ्थ कंडीशन में होगा आपने यदि उस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया है तो वहां आप एक्सेप्टिंग वाला लिखेंगे। यदि आपने उसको डिक्लाइनिंग कर दिया है तो वहां आप डिक्लाइनिंग वाला फॉर्मल रिप्लाई लिखते हैं। हम पहले एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद उसके रूल्स को फॉलो करते हुए और रिप्लाई देंगे। क्वेश्चन है यू आर अंकुश। मान लीजिए आप अंकुश हैं। यू रिसीव्ड एन इनविटेशन फ्रॉम महेश। अब आपको ये देखना होगा कि यहां पर सेंडर्स नेम तो क्या होगा और रिसीवर नेम क्या आएगा। तो आप खुद देखें, यू आर अंकुश, आपका नाम क्या है, अंकुश है। यू रिसीव्ड, आपने प्राप्त किया था एन इनविटेशन, एक निमंत्रण पत्र फ्रॉम महेश। आपने पहले महेश से क्या किया था, एक इनविटेशन रिसीव किया था। इसका मतलब ये है कि अब आप जो हैं अंकुश, ये तो क्या होगा, सेंडर्स नेम, ये तो भेजने वाला होगा, और जो महेश है ये कौन होगा, और रिसीवर होगा। पहले ये कौन था, महेश पहले सेंडर्स था, अब ये रिसीवर बन गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, सपोज यू आर करके, इमेजिन दैट यू आर, या यू आर करके कोई भी नेम यदि एग्जामिनर देता है तो आप उसे
अपने स्थान पर रख लीजिए, इट मीन्स आप उसको सेंडर्स नेम मान लीजिए। तो अंकुश जो होगा वो सेंडर्स नेम हो जाएगा, जबकि जो महेश है वो क्या होगा, रिसीवर होगा। आगे पढ़ते हैं, टू अटेंड देयर बर्थडे पार्टी। ये जो इवेंट्स है इसका नाम आपको दिया है बर्थडे पार्टी। ऑन 10 मई 2020 आपको डेट भी दी गई है। आगे है एट होटल राजमहल, ये प्लेस का नाम दिया हुआ है आपको। एट 8 PM टाइम दिया हुआ है। आगे लिखा है राइट ए फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई एक्सेप्टिंग। ये आपको यहां गौर से देखना होगा, यदि क्वेश्चन में एक्सेप्ट वाला दिया हुआ तो आप एक्सेप्टिंग वाला फॉर्मल रिप्लाई लिखेंगे, यदि डिक्लाइनिंग लिखा हुआ है, रिफ्यूजल लिखा हुआ है, तो वहां पर आप डिक्लाइनिंग वाला फॉर्मल रिप्लाई ही लिखेंगे। तो आपने पढ़ लिया, यू आर अंकुश, आपका नाम अंकुश है। यू रिसीव्ड एन इनविटेशन फ्रॉम महेश टू अटेंड देयर बर्थडे पार्टी ऑन 10 मई 2020 एट होटल राजमहल एट 8 PM। आपका नाम अंकुश है, आपको महेश के द्वारा उनकी बर्थडे पार्टी पर, जो कि 10 मई 2020 को थी, होटल राजमहल में आयोजित की गई या उसे सेलिब्रेट किया गया एट 8 PM, शाम के 8 बजे। उस बर्थडे पार्टी के लिए आपको इनवाइट किया गया था। आपको राइट ए फॉर्मल रिप्लाई, एक फॉर्मल रिप्लाई देना है एक्सेप्टिंग द ऑफर्स। इस इनविटेशन को रिसीव किया है आपने, उसका आपको बदले में फॉर्मल रिप्लाई देना है। ये मैंने सबसे पहले ओवरऑल इनविटेशन में एक बॉक्स बनाया। जो फर्स्ट हमारा रूल्स था, सबसे पहले आपको एक बॉक्स बना देना है। सेकंड कंडीशन में थी सेंडर्स नेम, आपको सबसे पहले लिखना है सेंडर्स नेम, ठीक है। सेंडर्स नेम में हम लिख देंगे, बोर्ड में जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो दिया हुआ है यू आर अंकुश, तो अंकुश जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो सेंडर्स हो जाएगा, भेजने वाला हो जाएगा। आप अंकुश को यहां लिख देंगे। थैंक्स रिसीवर, रिसीवर कौन है अब यहां पर, महेश, तो आप महेश को यहां एज इट इज लिख देंगे। पहली कंडीशन आपकी सेंडर्स नेम आप सबसे पहले लिखेंगे, थैंक्स। सेकंड कंडीशन में रिसीवर नेम को आप उसके बाद लिखेंगे। फिर आपको एज इट इज लिखना है फॉर देयर काइंड इनविटेशन, उनके निमंत्रण पत्र के लिए, टू अटेंड, शामिल होने के लिए, और उसके बाद आपको लिखना है फंक्शन नेम। फंक्शन नेम आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में बर्थडे पार्टी है, आप बर्थडे पार्टी को एज इट इज लिख देंगे। ये बर्थडे पार्टी आपने लिख दिया। इसके बाद ऑन के बाद आपको लिखनी होगी डेट। जो फंक्शन की डेट थी वो आपको दी हुई थी 10 मई 2020, ये आपने फंक्शन की डेट को लिख दिया। एट के बाद आपको लिखना है प्लेस, तो आप प्लेस में जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आपका होटल राजमहल है, आप एज इट इज लिख देंगे होटल राजमहल। फिर एट के बाद आपको टाइम लिखना होता है, टाइम आपको दिया हुआ है 8 PM, आप इसको एज इट इज लिख देंगे 8 PM। लास्ट में आपको लिखना है ही हैज ए ग्रेट प्लीजर, क्योंकि आपको वहां जाकर के कैसा लगा वो आप बताएंगे इसमें। ही हैज ग्रेट प्लीजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, वहां जाकर के आपको बहुत अच्छा लगा, तो आप इसके बारे में बता देंगे। आप इस फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको केवल इस फॉर्मेट को अपने माइंड में रखना है और कुछ चीजें जो क्वेश्चन में आपको दी हुई होंगी उनको वहां से निकाल करके और फॉर्मेट में सेट कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया अंकुश थैंक्स महेश, अंकुश महेश को धन्यवाद देते हैं फॉर देयर काइंड इनविटेशन, उनके निमंत्रण पत्र के लिए, टू अटेंड बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी पर शामिल होने के लिए, ऑन 10 मई 2020, 10 मई 2020 को एट होटल राजमहल एट 8 PM, जो कि प्लेस का नाम है होटल राजमहल,
एट 8 PM ये टाइम दिया हुआ था। लास्ट में आपको ये अपनी तरफ से लिख देना है, ही हैज अग्रीड प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। ठीक है, ये था एक्सेप्टिंग फॉर्मल रिप्लाई। क्वेश्चन चाहे कोई सा भी हो, चेंज थोड़ा थोड़ा आपको कर देना है। यहां नेम चेंज हो सकते हैं, फंक्शन का नेम चेंज हो सकता है, डेट चेंज हो सकती है, प्लेस का नेम चेंज हो सकता है और टाइम चेंज हो सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन आराम से यदि एग्जामिनर चेंज करना चाहे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। आप केवल इस फॉर्मेट को क्या कर लीजिए, एक बार लर्न कर लीजिए, अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। उसके बाद जैसे ही क्वेश्चन आए आप कुछ चीजें जो मैंने बताई है उनको निकाल करके उसमें सेट कर दीजिएगा। ठीक है, ये एक्सेप्टिंग वाला था। अब देखते हैं डिक्लाइनिंग फॉर्मल रिप्लाई। इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। मान लीजिए आपको वापस कह दिया गया है, यू आर अंकुश, यू रिसीव्ड एन इनविटेशन फ्रॉम महेश टू अटेंड देयर बर्थडे पार्टी ऑन 10 मई 2020 एट होटल राजमहल एट 8 PM। उसके बाद आपसे कहा गया राइट ए फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई डिक्लाइनिंग। यहां पर आपको लिखा हुआ है डिक्लाइनिंग। इसकी जगह आपको रिफ्यूजल वर्ड भी दिया जा सकता है, डिक्लाइनिंग या रिफ्यूजल दी ऑफर। अब आपको ऐसे इनविटेशन की रिप्लाई करनी है जिसको आपने डिक्लाइन कर दिया था। इसका मतलब आपको वहां नहीं जाने का कोई न कोई रीजन देना होगा। तो आप प्रॉपर रीजन, जो आप वहां नहीं जा पाए थे उसका प्रॉपर रीजन इसमें लिख देंगे, तो ये डिक्लाइनिंग वाला फॉर्मल रिप्लाई होगा। चलिए देखते हैं। सेम ऊपर जितना यहां तक आपने लिखा था टाइम तक, वो सारी कंडीशन सेम है। अंकुश थैंक्स महेश फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड बर्थडे पार्टी ऑन 10 मई 2020 एट होटल राजमहल एट 8 PM। अब आपको क्या चेंजेस करने होंगे? अब लिखना है बट रिग्रेट्स। रिग्रेट्स का मतलब आप दुख प्रकट कर रहे हैं। आप जाना तो चाहते थे लेकिन आपको ऐसा कोई वर्क हो सकता है, ऐसी कोई इवेंट्स हो सकती है जिसकी वजह से आप वहां नहीं जा पाए। तो बट रिग्रेट्स, आपको दुख है फॉर बीइंग अनेबल, कि आप वहां असमर्थ रहे थे, टू अटेंड शामिल होने में, दी फंक्शन उस समारोह में, ड्यू टू, मैंने बताया आपको प्रॉपर रीजन देना होगा, ड्यू टू एन इम्पोर्टेंट वर्क ऑन दी सेम डे। देखिए यदि क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉपर रीजन एग्जामिनर ने दिया है तो आप ड्यू टू और उसके बाद जो रीजन आपको क्वेश्चन में मिलता है आप उसी को लिखेंगे। अदरवाइज आप सेम ये वर्ड या ये लाइन लिख सकते हैं, एन इम्पोर्टेंट वर्क ऑन दी सेम डे। आपको उसी दिन कोई इंपोर्टेंट वर्क हो सकता है, आप एन इम्पोर्टेंट मीटिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको रीजन यहां लिख देना है और लास्ट में आपको लिखना है सिंसियर थैंक्स फॉर द इनविटेशन। वापस वो क्या देते हैं, उनके निमंत्रण के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। तो ये आपको यहां से और यहां तक कुछ चीजों को आपको चेंजेस करके लिखना होगा। ये डिक्लाइनिंग फॉर्मल रिप्लाईज के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो आपको एग्जामिनर क्वेश्चन में यदि एक्सेप्टिंग वाले के लिए कहता है तो आप एक्सेप्ट वाला लिखेंगे, यदि आपको डिक्लाइनिंग वाला दे दिया जाए तो आप डिक्लाइनिंग फॉर्मल रिप्लाई लिखेंगे। ठीक है, ये था फॉर्मल, एक्सेप्टिंग या डिक्लाइनिंग रिप्लाईज के कुछ क्वेश्चन जिसको हमने सोल्व किए हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और नीचे रेड कलर में जहां सब्सक्राइब लिखा हुआ है वहां से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।